फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो से हम अपने चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन आज ये हमारे चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम लोग प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग देख लिए थे, इशू देख लिए थे, रूल्स रिगार्डिंग इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर देख लिए थे। आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कंपनीज कैसे करती है। इट मीन्स पेइंग बैक द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका जो कैपिटल होता है वो वापस करती है कंपनी, उसी को हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 लेज डाउन सर्टेन कंडीशन अंडर सेक्शन 55। दीज आर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 55 में कुछ कंडीशन दिए गए हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को लेके। उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है कोई भी कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है तो। अब देखिए, पहला जो है वो है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मीन्स नो प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम अनलेस दे आर फुल्ली पेड अप। कोई भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं हो सकती, मतलब उसको उसका कैपिटल वापस नहीं मिल सकता जब तक वो उस शेयर्स के पूरे पैसे न दे दे, ठीक है। दूसरा है आपका आउट ऑफ प्रॉफिट और न्यू शेयर। सच शेयर कैन बी रिडीम्ड आइदर। अब देखिए, कुछ ऐसे शेयर होते हैं जिनको वो रिडीम कर सकती है। अब कुछ केस होते हैं उसके लिए, जैसे कि आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड, आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन। बोथ सोर्सेज कैन बी यूज साइमल्टेनियसली। या तो देखिए, जो वो प्रॉफिट उसके पास बचा है कंपनी के पास, या तो उससे वो रिडीम कर दे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, या तो दूसरा कंडीशन हो सकता है वो नए शेयर्स इशू कर दे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, या तो तीसरा कंडीशन होता है वो दोनों मेथड यूज़ कर सकती है, मतलब थोड़े के लिए वो पैसे दे दे और थोड़े के लिए वो नए शेयर्स इशू कर दे। अब जो थर्ड है वो आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। When shares are redeemed out of profit otherwise available for dividends, a sum equal to the nominal account of share must be transferred to capital redemption reserve account. CRR can be used for issue of fully paid bonus share to the shareholder of the company. Preference share cannot be redeemed by issuing debenture. देखिए, कभी क्या होता है कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट वो डिविडेंड बांटने के लिए रखी है, अगर वो प्रॉफिट का वो यूज़ करती है रिडेम्पशन के लिए, तो उसी जितने वो पैसे का यूज़ कर रही है उतना ही पैसे के बराबर उसको क्या करना होगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में उतना ही पैसे उसको ट्रांसफ़र करने होंगे। मतलब CRR उसको मेंटेन करना होगा। जितने पैसे वो यूज़ कर रही है जो डिविडेंड के लिए रखा हुआ था, अगर उसको यूज़ कर रही है रिडेम्पशन के लिए, प्रेफरेंस शेयर के लिए, तो उतना ही सेम अमाउंट उसको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, एक बात बोला गया है, प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड बाय इशूइंग डिबेंचर। प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कि आप उनको डिबेंचर इशू करके उनको रिडीम कर दे, ठीक है। इफ़ द शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम then it is desirable to provide such premium first out of the SOR and balance out of the profit of the company. अगर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो, मतलब उनका कैपिटल उनको वापस कर रहे हो प्रीमियम बेसिस पे, मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा, ठीक है, अमाउंट पे ट्रांसफ़र आप कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले तो उसको क्या करना होगा, SOR से प्रीमियम जो भी होगा देना होगा, या तो उसको क्या होगा, जो भी कंपनीज की प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट जो बचा होगा उसको पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका नो चेंज इन कैपिटल। नो चेंज इन कैपिटल का मतलब है, इट मे बी नोटेड दैट सेक्शन 55 clearly declares for the removal of doubts that the issue of further redeemable shares or the redemption of preference share under this section shall not be deemed to be an increase or a reduction as the case may be in the share capital of the company. इसमें देखिए, सेक्शन 55 में ये क्लियरली बता दिया गया है कि कोई भी जो प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल है उसमें आप किसी भी तरीके का कमी नहीं कर सकते हैं, ना ही कमी कर सकते, ना ही बढ़ा सकते। उनका जितना कैपिटल है वो आपको वापस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सब सेक्शन 4, द CRR अकाउंट कैन बी अप्लाइड बाय द कंपनी इन पेइंग अप unused shares of the company to be issued to members of the company as fully paid bonus share, ठीक है। जब भी कंपनी क्या करती है, किसी अपने ऐसे प्रॉफिट का यूज़ करती है जो वो डिविडेंड बांटने के लिए रखी है,
उस कंडीशन में वो क्या करेगी, CRR मेंटेन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कन्वर्जन इनटू न्यू प्रेफरेंस शेयर। According to section 55 subsection 3, where a company is not in a position to redeem any preference share or to pay dividend on such share in accordance with the term of issue, it may issue further redeemable shares equal to the on such share in accordance with the term of issue, it may issue further redeemable share equal to the amount due, including the dividend thereof, in respect of the unredeemed preference share with the consent of the holder of the 3/4 75% in value of such preference share and with the approval of the National Company Law Tribunal on the petition made by the company in this behalf। वो क्या कर सकती है, मान लीजिए कभी ऐसा कंडीशन हुआ जब कंपनी पे करने के लिए अनेबल है, ना ही उसको रिडीम कर सकती है, ना ही जो उसका डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वो पे कर सकती है। उस कंडीशन में कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो उसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपने न्यू शेयर्स क्या कर दे, इशू कर दे उसके बदले। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। अब देखिए बहुत सारे कंडीशन है रिडेम्पशन के, वो क्या क्या है। अ कंपनी में रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर ओनली ऑन द टर्म ऑन विच दे वर इशूड और एट वेरीड आफ्टर ड्यू अप्रूवल ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 48 ऑफ द एक्ट एंड द प्रेफरेंस शेयर में बी रिडीम। कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तभी रिडीम करेगी जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो उसको इशू की है। जब वो इशू कर रही होगी तो उसी टाइम टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि आप इस मेथड से उसको रिडीम करेंगे, इस टाइम उसको रिडीम करेंगे, इतने पैसे से उसको रिडीम करेंगे। और कंपनी उसी मेथड से, जो कि सेक्शन 48 में बताया भी गया है, उसी मेथड से उसको रिडीम करना पड़ेगा। अब जैसे कैसे वो रिडीम कर सकती है, एट अ फिक्स टाइम और ऑन द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। एक फिक्स टाइम होता है, ठीक है, कि जैसे आज मैं इशू कर रही हूँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उस टाइम मैंने एक फिक्स टाइम बता दिया कि 10 साल बाद मैं आपका प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दूंगी। तो या तो वो जो फिक्स टाइम है 10 साल बाद, अब उस टाइम उसको रिडीम कर दो, या तो एक मान लीजिए अचानक कोई घटना हो गई, ठीक है, जिस कंडीशन में कंपनी बंद होने वाली है, तो उस टाइम रिडीम करना पड़ेगा। एनी टाइम एट द कंपनीज ऑप्शन। जब भी कभी कंपनी चाहे, दूसरा मेथड है कि जब भी वो इशू कर रही है तो वो बोलेगी ठीक है, जब भी मैं कभी चाहूँगी तो मैं आपका शेयर रिडीम कर सकती हूँ। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है। तीसरा होता है एनी टाइम एट द शेयर होल्डर ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन होता है कि जब शेयर होल्डर चाहे तब आप उसका शेयर रिडीम कर दो। मान लीजिए शेयर होल्डर परचेस कर लिए, उसको 5 साल तक अपने पास होल्ड के लिए, अब वो चाहते हैं कि उनका पैसा उनको वापस मिल जाए, उनके कैपिटल वापस मिल जाए, वो उसको रिडीम करवाना चाहते हैं। तो जब भी शेयर होल्डर चाहेंगे तो आप उनका पैसा उनको रिडीम कर दो, मतलब उनको वापस कर दो, ठीक है, उनके कैपिटल को रिडेम्पशन करवा दो, उनके प्रेफरेंस शेयर को, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 कंडीशन होते हैं कि एक फिक्स टाइम के बाद कर दो, या कंपनी में कभी कुछ ऐसे अनहैपनिंग इवेंट हो जाए तब कर दो, या जब कंपनी चाहे तब, और जब शेयर होल्डर चाहे तब। ये बेसिकली कुछ कंडीशन होते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू। आज ये जो हमारा चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक था, नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।